Hello, hi, welcome back to my channel Vrishali with you. I am a psychic medium, spiritual healer and a writer. ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो के साथ जुड़े। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके जीवन में आपको काम दे, हेल्प करे, मदद करे। एंड इस वीडियो के द्वारा जो भी आप लर्न करते हैं या जो भी आप समझ पाते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि वही इन्फॉर्मेशन जो है आप आपके लव्ड वंस के साथ में शेयर करें। अगर पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको इस वीडियो को उनके साथ में शेयर करना है, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ ओपन माइंड से सुनें और इसे समझें। इस वीडियो का जो तात्पर्य है, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं आप सभी के साथ में, सो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। एंड बिना जजमेंट के आप इसे सुने। अगर आप ओपन माइंडेड है, अगर आप दूसरे का पर्सपेक्टिव जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ही आप ये वीडियो वॉच करें। अगर आपको लगता है कि जो भी मैं बताने वाली हूँ कार्मिक्स के बारे में या कार्मिक रिलेशनशिप्स या कनेक्शंस के बारे में, अगर आपको बहुत हेट्रेड है या आपको बहुत गुस्सा आता है या आप स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में या स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो कृपया वीडियो ना देखें। और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नॉट वॉच इट बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। एंड सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली मैं स्पिरिचुअल हीलिंग का काम करती हूँ। माइंड बॉडी स्पिरिट हीलिंग में मेरा काम है। मैं साइकिक हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को उनके लाइफ के बारे में गाइड करती हूँ, ठीक है। ये मेरा सोल मिशन है, मैं ये काम डेली करती हूँ, ठीक है। सो कई लोग कार्मिक कनेक्शंस एंड कार्मिक रिलेशंस एंड कार्मिक सिचुएशंस को लेके बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं समझ में आता है कि इसे कैसे हैंडल करें, इसके साथ में कैसे डील करें, ठीक है। सो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ एंड ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ आपके साथ में, तो आपको हेल्प मिलेगी। सो कार्मिक वो होता है जो हमारी लाइफ में सबसे पहले हमें एक लेसन देने के लिए आता है। एक हमारा ही लाइफ का कुछ एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे पिछले जन्म से भी आता होगा, हो सकता है इस जन्म से जुड़ा हुआ है। और ये जो पहलू है, ये जो गुत्थी है, ये जो सिचुएशन है, ये हमें हमारे लाइफ के सबसे टफ लेसन्स देने के लिए आता है, ताकि हम हमारे कर्म को, हमारे जो भी कर्म में लिखा है, ठीक है, जो भी हमारा पाप पुण्य का हिसाब है, वो हम उसे चुकता कर सकें, ठीक है। सो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कार्मिक कौन होता है, कार्मिक कैसे पहचाने, या वो धोखा खा जाते हैं असली कौन है और कार्मिक कौन है ये पहचानने में। सो सबसे पहला चीज़, कार्मिक क्या होता है, ठीक है। कार्मिक एक पर्सन है, एक प्लेस है, एक वस्तु है, एक सिचुएशन है, ठीक है, जो आपके जीवन में सिर्फ आपको तकलीफ़ देती है, सिर्फ आपको त्रास देती है। पहले पहले आपको लगता है दैट ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, इसके बिना आप जी ही नहीं सकते, ये आपके लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि जायज़ है, ऐसा ही फील होता है और ऐसा फील होना चाहिए। बिकॉज ये सीक्रेट जानने के बाद, यानी कार्मिक के आगे का सीक्रेट जानने के बाद ही आप आपके लाइफ के असली मार्ग पे आओगे, ठीक है। सो डिफरेंट सिचुएशंस में ये काम करता है। सो कार्मिक रिलेशन हो सकता है, तो कार्मिक रिलेशन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लव रिलेशनशिप हो। कार्मिक रिलेशंस हमारे कई सारे स्वरूप में आते हैं। हस्बैंड वाइफ हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये वीडियो ट्रिगर करने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको शांति से सुने, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो आप बोलोगे कि माँ बाप या बच्चे कार्मिक कैसे होंगे, तो थोड़ा सा आपका आउटलुक जो है ना ब्रॉड रखिए, ठीक है। बेसिकली हम इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ लेन देन से चलता है, ठीक है। दो ही चीज़ें हैं, एक औरत है, एक मर्द है, ठीक है, यानी मैन एंड अ वुमन। सो एवरीथिंग इज़ बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। मैन एंड वुमन के बीच में ही जो कनेक्शन है, उसी पे ही पूरी धरती पे
चीज़ें चल रही है, लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड तरीके से चलती है, माने कि ये अपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन में नहीं रहते, तो ये डिफ़िकल्ट जोन में चले जाते हैं और ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो माँ बाप कार्मिक कैसे हुए? क्योंकि पिछले जन्म का आपका कुछ कर्म था या आपने आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखवाया था, जिसके वजह से आपको शायद आइदर ऑफ द पेरेंट, यानी मम्मी या पापा, या मम्मी हो सकती है या पापा हो सकते हैं, ये आपके कार्मिक बन के आपके लाइफ में काम कर रहे हैं, आपको बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, ताकि आप आपके लाइफ में आपके हार्डेस्ट लेसन्स को सीखो, समझो, जानो और आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न को आप तोड़ो, ठीक है। जो आपके परिवार में सदियों से होता आ रहा है, उसको आपको कट करने के लिए ये हार्डशिप दी गई है, तो इसको अंडरस्टैंड करो और इसको सिर्फ फॉरगिव करने से ही ये मिटता है। होप एंड होप की प्रेयर्स आप कर सकते हो, मैं बताऊंगी कैसे करना है। और आपको जो है ये पहले एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप जितना हेट्रेड क्रिएट करोगे उतना वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो कार्मिक मदर भी हो सकती है। इन सिचुएशंस में ये आपका भला नहीं चाहते, ये आपको ज़्यादा तकलीफ देते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको पेन देते हैं, आपको ये लाइफ के सबसे ज़्यादा हार्डशिप वाले क्षण मोमेंट्स आपके लाइफ में देते हैं। ये आपको समझते नहीं हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में, ये आपको करने नहीं देते, आपके इमोशंस को नहीं समझते, आपके मन को ठेस पहुंचाते और वो भी बार बार, एक बार नहीं बार बार, ठीक है। ये होता है कार्मिक कनेक्शन विद द पेरेंट्स, कार्मिक कनेक्शन विथ योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। यहाँ पे इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ द लव, एनर्जी एंड इमोशंस एंड ऑफ कोर्स द फिजिकल इंटीमेसी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब कार्मिक पर्सन, आपका अगर लवर या पार्टनर है, तो वो क्या करते हैं आपके साथ में? तो बेसिकली पहले कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील होती है, बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है, बहुत इसके हाइज एंड लोज होते हैं, बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इमोशन मिक्स्ड होते हैं। इसमें आपका भी कुछ पिछला बैगेज होता है, पिछले जन्म से कनेक्टेड, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, इस जन्म से कनेक्टेड होता है। इसमें आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर, आपके एंग्जाइटी, खोने का डर, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और आपको लगता है कि इस इंसान, ये आपका सोलमेट है, यही सब कुछ है, इसके बिना आप जी नहीं सकते, या इसके बिना आपका पत्ता भी नहीं हिलने वाला। अगर चाहे स्वयं भगवान भी अगर आपको आके बोले कि नहीं, इसके बिना तुम जी के दिखाओ, तो आप कहोगे कि नहीं, आई लिव विद दिस पर्सन, क्योंकि इसकी जो चाहत है, इसमें जो एक मेलेडी है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे टाइम बीतता जाता है, आपको पता चलेगा दैट ये टॉक्सिक है, ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इसमें सिर्फ आपके एनर्जी को सक किया जा रहा है, आपकी पॉजिटिविटी को सक किया जा रहा है। इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें आपको हायर फ्रिक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन में आपको लेके जाए। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, सपोज संगीत या डांस या म्यूज़िक है, पढ़ाई है, कुछ आप करना चाहते हो लाइफ में, आपका पैशन, आपके दिल के करीब है वो चीज़ बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी को एक्टिंग करनी है, किसी को अपना करियर चेंज करना है, किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। तो ये कार्मिक पर्सन है, ये आपको आगे जाने नहीं देता। अब ये कार्मिक पर्सन जो है आपके लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, आपको हर्ट करता है, आपको मेंटली ट्रॉमा देता है, आपको इमोशनली ट्रॉमा देता है, आपको फिजिकली भी अब्यूज़ किया जा सकता है। ये एक नार्सिस्टिक अब्यूज़ की तरह कन्वर्ट हो जाता है। नार्सिस्टिक क्या होता है, ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट आई वुड ट्राई टू टेल यू, नार्सिस्टिक वो होता है जिसमें वो सिर्फ अपनी ही सोच लगाते हैं और उनका बहुत हाई ईगो होता है और वो अपने ईगो के सामने किसी को टिकने नहीं देते हैं, बस वही सही है और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरे की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और इन एनर्जीज़ के साथ में डील करने के लिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको लगता है। उसके लिए थेरेपीज़ होती है। वो एक अलग ही टॉपिक होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट कार्मिक कनेक्शन जो है आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको आपके सोल के साथ में कनेक्टेड होने नहीं देगा, आपके रिलेशनशिप्स जो दूसरों के साथ में, जो स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों के साथ में डेवलप होने नहीं देगा, आपको आपके लाइफ में आपके आगे जो भी आपकी इच्छा है, आपको जो भी आपको करना है, आपको करने नहीं देगा। तो आपकी हर छोटी छोटी चीज़, कुछ लोगों को एक स्मॉल एग्जांपल दे रही हूँ, एक कप चाय पीने से लेके
कुछ खाना खाने से लेके, कुछ कपड़े पहनने से लेके, कहीं जाने से लेके, कुछ घूमने के लिए छोटी छोटी उनकी इच्छाओं में टोका जाता है, उनको उन इच्छाओं को मारा जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्रैंकीनेस होता है इस एनर्जी में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं ये कार्मिक्स। ये आपके ऊपर स्पाई करेंगे, ये आपकी हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको हमेशा नीचे गिराएंगे, हमेशा आपको जो है डिमीन करेंगे, आपको लो फील कराएंगे। और अगर आप आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हो या आप बोलने की भी कोशिश करते हो, तो ये आपको यही एहसास दिलाएंगे कि गलती तो तुम्हारी थी, यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ, ठीक है। सो इन अ नटशेल, कार्मिक रिलेशनशिप आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको हाई वाइब्रेशन में जाने नहीं देगा, आपको हमेशा बैड एनर्जी में रखेगा, बैड फ्रिक्वेंसी में रखेगा, बैड वाइब्रेशन में रखेगा, जहाँ पे आप बार 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 उसी लूप में, उसी साइकिल में गोल 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 घूमते रहोगे। अब जितना जो मर्जी है आप मेडिटेशन कर लो, दान धर्म का काम कर लो, कुछ भी कर लो, ये आपको बार बार वही घुमा के लेके, तो उसका एक तरीका है उसको काटने का, ठीक है। और वो जो है सबसे पहला चीज़ जो है ना, अंडरस्टैंड करो कि कार्मिक कौन है, उसके बाद में कैसे डील करना है मैं बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। सेकेंड है कार्मिक कनेक्शन विथ योर चिल्ड्रन। हो सकता है कि सिंस आप कार्मिक के साथ में मैरिड थे तो आपको बच्चे हुए, तो कहीं ना कहीं पे ये कार्मिक कनेक्शन का ही पार्ट है। सो बच्चे तो बहुत इनोसेंट होते हैं, हम वही सीखते हैं जो हम उनको सिखाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज वो कार्मिक से आया हुआ बच्चा है, इसका मतलब उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना है, उसके साथ क्या करना है, बेसिकली उसको स्पिरिचुअल बनाना है, ठीक है। उसको भी स्पिरिचुअल एलिवेशन देनी है आपको। आप खुद जो भी प्रैक्टिसेस करोगे स्पिरिचुअल, आपके बच्चे को इन्वॉल्व करो एंड उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लो। वेदर आपकी शादी रहे ना रहे, डिवोर्स होए, आप शादी ना कर पाए, या जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो बच्चा इन्वॉल्व है तो उसकी पूरी जब तक वो बालिग होता नहीं है, जब तक वो अपने पूरे काबिलियत में नहीं पहुंचता है, उस बच्चे का पूरे जिम्मेदारी आपको उठानी है। चाहे आपका कार्मिक पार्टनर उसको उठाए नहीं उठाए, करे ना करे, लेकिन ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जस्ट बिकॉज आपका डिवोर्स हो गया या जस्ट बिकॉज आपका रिश्ता टूट गया कार्मिक के साथ में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। डोंट डू दैट, ठीक है। सो वो आप डील कर पाओगे। जब पेरेंट्स कार्मिक होते हैं, उसका एक ही इलाज है, फॉरगिवनेस, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फॉरगिव करो, सेवा करो, हाथ जोड़ो, नमन करो एंड आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न को काटो, क्योंकि यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं। और हमारे कल्चर में हमें ऐसे सिखाया जाता है कि हमारे साथ पेरेंट्स कैसे भी बिहेव किए, हमें वो बस एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ये करना है दैट येस योर पेरेंट मे बी योर कार्मिक, ओके, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आपकी सिचुएशन क्या है उस हिसाब से, एंड उनको फॉरगिव करके आपको जो है आगे मूव ऑन करना है। और मैं यही कहूँगी कि आप शिव शक्ति को सरेंडर करें, उन्हीं को आपके माँ बाप बनाएं, क्योंकि वही जो है आपको राह देंगे यहाँ पे, यानी आपको राहत मिलेगी और आपको राह भी मिलेगी। सो ये हो गया आपके पार्टनर से लेके, आपके पेरेंट्स से लेके, आपके बच्चों से लेके। अब बात करते हैं कि अगर ये सारी सिचुएशंस क्वालिफाई नहीं होती आपके लाइफ में, अगर ये सारी सिचुएशंस आपके लाइफ में नहीं है, कोई बात नहीं, देयर इज़ वन मोर थिंग। आपके जॉब में, आपके करियर में भी कार्मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। आपका बॉस कार्मिक हो सकता है, आपके कलीग कार्मिक हो सकते हैं, आपके कोई क्लाइंट है वो कार्मिक हो सकता है, कोई ना कोई है जो आपके जॉब करियर में जुड़ा हुआ है, जो आपके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स करता है। फॉर एग्जांपल, आपको और आगे बढ़ना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको सैलरी में इंक्रीज चाहिए, या आपको किसी और डेस्टिनेशन में काम करना है, या किसी और डिपार्टमेंट में काम करना है, या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है लर्निंग में और वहाँ पे आपको काम करना है, लेकिन कोई ना कोई है जो बार बार आपको मैनिपुलेट करता है, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है, आपको कुछ और बोला जाता है, ऑफिस में कुछ और चलता है, बॉस के मन में कुछ और चलता है, बॉस को कुछ और बोला जाता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीडबैक जो आपके अगेंस्ट दिया जाता है, ठीक है। एंड आपके सामने तो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, लाइक यू विल फील दैट ये तो मेरा बेस्ट कलीग है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इसे ट्रस्ट करता हूँ या मैं इसे ट्रस्ट करती हूँ। सो प्लीज़ वॉच इट, प्लीज़ वॉच इट। आप पैटर्न्स को समझो, आप एक्शंस को समझो, ना कि जो बोला जा रहा है वर्बली, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स है जो सिखाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जॉब में कैसे आपको एक्सेल करना है, आप स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सो
आप उनसे भी बात कर सकते हैं और कुछ मदद ले सकते हैं। एंड आप पीपल मैनेजमेंट को सीखें, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखें, आप जो है ईक्यू को सीखें, इमोशनल साइकोलॉजी को समझें, इमोशनल क्वेश्चन को समझें, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझें, तो आप इस एनर्जी को ज़्यादा डील कर पाओगे। बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा टफनेस होती है डेली लाइफ में, जिस तरह से हालात अभी बन रहे हैं, जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट मेंटली बट इमोशनली एज वेल टू सर्वाइव। ठीक है, सो ये हो गया कार्मिक रिलेशनशिप्स। एंड जो मैं बोलना चाहती थी, आई होप आप लोगों को समझ आया है। एंड ये कैसे डील करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सो डील कैसे करना है कि सबसे पहले आप पहचानो, ठीक है, आप सेल्फ लव मोड में चले जाओ। आप जितना सेल्फ लव करोगे, जितना खुद को प्यार करोगे, जितना खुद को समझोगे, समझने के बाद जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, जो भी फियर्स है, एंग्जाइटी है, इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करके खुद को प्यार करने की जब आप ठान लेते हो कि फाइन, दिस इज़ इट, इसके आगे मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी या किसी का भी नहीं सुनूंगा, देन ओनली आपकी वाइब्रेशंस चेंज होने लगेगी। बिकॉज लव इज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी, लव इज़ द हाइएस्ट पावर। लव के अलावा इस दुनिया में, प्यार के अलावा कोई ज़्यादा ताकतवर शक्ति नहीं है, बिकॉज गॉड इज़ लव। ओके, द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव इज़ गॉड एंड दिस इज़ यूनिवर्सल सीक्रेट। ठीक है, एंड जब आप खुद को बहुत प्यार करोगे, तो खुद को प्यार करना है मतलब लोग बोलेंगे क्या करना है, तो जाके पिज़्ज़ा नहीं खाना है, जाके बर्गर नहीं खाना है, दैट्स नॉट सेल्फ लव। सो सेल्फ लव में बेसिकली आपके लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए, आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए, मतलब हर पार्ट, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन 5 फैक्टर्स में आपको पीस हासिल करना है, आपको रियलिटी चेक करनी है, आपको एक्सेप्टेंस लेना है कि हाँ ठीक है, ये मेरी लाइफ ऐसी है, ऐसा है, ऐसा है, ना कि आपको कंपेयर करना है किसी और के साथ में। आपको जो चाहिए वो बाउंड्री आपको सेट करनी है। ठीक है, और उस बाउंड्री को सेट करने के बाद वहाँ पे टिके रहना है, उसको स्ट्रांगली उसको होल्ड करना है। क्योंकि आज नहीं, आज पूरा बाउंड्री सेट कर लिया, आज टुडे आई एम वेरी स्ट्रांग एंड दिस एंड दैट, कल सब खुश एंड वापस यू आर बैक टू द कार्मिक। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बिकॉज सबसे पहले चीज़, आप इस वीडियो तक आए, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपके लाइफ के साथ को रिलेट कर पा रहे हो, यही बहुत बड़ा चीज़ होता है, यही बहुत बड़ा लेसन होता है कि यहाँ तक आए हम। उसके बाद आगे क्या करना है, कैसे डील करना है, क्योंकि लोग आपको नई फ्रिक्वेंसी में या नई वाइब्रेशन में जाने को नहीं देंगे इतने आसानी से। आपको बार बार गिराया जाएगा, बार बार लो फ्रिक्वेंसी में लाया जाएगा। सो इसको बहुत मेहनत लगती है टू स्टे इन दी हायर लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी। और जब आप हायर लेवल फ्रिक्वेंसी में पहुंचते हो और स्टे करते हो वहाँ पे, तो ही आपके लाइफ में चीज़ें बदलने लगती है। और पुराने लोग जो आपके लाइफ में, पुरानी चीज़ें, पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, सब 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 जाने लगता है। ठीक है, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन से आप मूव करके आप बेटर फ्रिक्वेंसी और एनर्जी और वाइब्रेशन में मूव कर रहे हो। ठीक है, सो जो भी आपके लाइफ में बुरा चल रहा है, सर्कमस्टेंसेस है, ये है, वो आपकी प्रोग्रामिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बुरा चल रहा है, लेकिन ये बुरा इसलिए चल रहा है क्योंकि किस्मत आपको, यूनिवर्स आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए आप इधर आए हो, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके वजह से आपकी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, सोल अवेकनिंग होने वाली है। सो कई लोग इस टॉपिक को उस पहलू से नहीं लेते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करें। एंड you are most welcome to connect with me for a spiritual reading, for guidance, रोज़ रीडिंग्स होती है हमारे यहाँ पे इवनिंग्स में। ठीक है, कंसल्टेशन होती है, यू कैन गेट इन टच, अपॉइंटमेंट्स आपके बुक कर लो, मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है, अब दूसरी बात, ये सब जानने के बाद कार्मिक के साथ में आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको इसको स्पिरिचुअली हैंडल करना है, आपको इसको जो है स्मार्टली हैंडल करना है। क्योंकि आप जितना वर्बली बैकफायर करोगे उतना ज़्यादा ये वर्स्ट होने वाला है। ठीक है, बिकॉज कार्मिक फिर बहुत बड़ा ड्रामा करेंगे आपके लाइफ में, आपको जीने नहीं देंगे, आपको बहुत सारे एक्यूजेशंस करेंगे, आपको बहुत सारे ब्लेम्स डालेंगे, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मुझे यूज़ किया, आपने फलाना किया, आपने धमका किया, ये किया, वो किया। सो सब लोग, सारी दुनिया के लोग आके आपको सैबोटाइज करके आपके लाइफ को जो है इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा प्रेस कर देंगे जस्ट बिकॉज आप स्पिरिचुअली एलिवेट करके हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। तो यहाँ पे
सिर्फ आपको ईश्वर के साथ में जुड़ना है, परमात्मा के साथ में जुड़ना है और आपके सोल के साथ में जुड़े रहना है, बाकी सब सेटल हो जाएगा। यू स्पीक द ट्रूथ टू योर सेल्फ, खुद से सच बोलो, खुद से झूठ मत बोलो। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। पहले इस वाइब्रेशन में आओ। एंड एक और पॉइंट मुझे बोलना था, कार्मिक जो बच्चे हैं, ठीक है, आप बोलोगे कि कार्मिक बच्चे तो मैं कैसे डील करूँ। सो कुछ वर्किंग मदर्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी, या जो मदर्स वर्क करना चाहते हैं, जो कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द बेबी, गर्ल, बॉय, जो भी है उनको, आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। आप हेल्प मांग सकते हो और आप हेल्प मांगिए। आपकी लाइफ में जो भी आपको करना है, जो भी आपका पैशन है, या जो भी आपको जॉब करना है, या जो भी बिज़नेस करना है, अब थोड़ी देर के लिए बच्चों को किसी पर्सन जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, घर के कोई फैमिली मेम्बर्स को ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनके भरोसे थोड़ी देर उनको छोड़ के आप आपके जॉब में, आपके जो भी करियर लाइफ में आप चले जाइए। सो आप ये मत सोचिए दैट मुझे टीवी देखने को नहीं मिल रहा है या मुझे शॉपिंग करने को नहीं मिल रहा है तो बच्चा कार्मिक है। दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़। वैसा नहीं है ये, ठीक है। सो आप आपके बच्चे को लेके भी बिज़नेस कर सकते हो, कोई बिज़नेस आप डाल सकते हो फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिज़नेस आप कर सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे मैं और गाइडेंस दे सकती हूँ आपको। अगर कोई इंटरेस्टेड है, किसी को इस टॉपिक से रेजोनेट हो रहा है, उसकी लाइफ के सिचुएशन से अगर रेजोनेट हो रहा है तो आई कैन गाइड। सो सिंगल मदर्स, सिंगल वर्किंग मदर्स या सिंगल नॉन वर्किंग मदर्स को अगर मुझसे कनेक्ट करना है इस टॉपिक के ऊपर और गहराई से बात करने के लिए, तो आई कैन हेल्प, ठीक है, एंड आई कैन गाइड यू, राइट। सो ये हो गया। तो अब जो बात आ रही है, द लास्ट पॉइंट इज़ हाउ टू डील विद द सिचुएशंस विद द कार्मिक्स। सो लाइक आई सेड, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, मंत्रास करो, आप पिलग्रिमेजेस के लिए जा सकते हैं, आप जो है दान धर्म कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, आप हीलिंग थेरेपीज़ में अगर विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। साउंड थेरेपीज़ है, राइट। आपको जो आपका जो पैशन है उसके साथ में कनेक्ट किए तो आपका वाइब्रेशन जो है उसे इंक्रीज़ मिलेगा एंड चीज़ें जो है ठीक होगी। तो ये सब करने से आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन जो है ठीक होने लगेगी, इम्प्रूव होने लगेगी। आपको यूनिवर्स से डाउनलोड्स आएंगे, आप कॉन्शियसनेस एनर्जी में पहुंच जाएंगे, आप यूनिवर्स को समझेंगे, यूनिवर्स की बातें समझेंगे, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझेंगे, आप स्पिरिचुअल होने लगेंगे, आपके अंदर जो भी इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने लगेगी, आप परमात्मा के साथ में जुड़ने लगेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स जो है, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गार्डियन एजेंट्स हैं, उनके साथ में आप कनेक्ट कर पाएंगे एंड आपके लाइफ में बहुत एलिवेशन और ग्रोथ आएगी, ठीक है। सो इस तरह से फिर आपका लाइफ का पर्पस, मिशन जो है वो सामने आएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे भेजा गया, जिसके लिए आप इस अर्थ स्कूल में आए, वो आपको पता चलेगा एंड आप जो है और लाइफ में अच्छा करते जाओगे। बट इसको जो है फाइनेंशियली कोरिलेट करने की कोशिश मत कीजिए कि आप करोड़पति नहीं बनते हो तो ये गलत हो गया, या आपके पास में घर, गाड़ी, बंगला नहीं आ जाता है तो ये स्पिरिचुअल लाइन गलत है। वैसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइन जो है आपके सोल एलिवेशन के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है, और आपको बताया जाएगा कि आप फाइनेंशियली अबंडेंस एनर्जी में कैसे आएंगे, कैसे आप अबंडेंट एनर्जीज़ को और इनवाइट कर पाएंगे और कैसे उसमें स्टे कर पाएंगे, क्योंकि पैसा आ तो जाता है बट पैसा चला भी जाता है, ठीक है। सो ये धीरे धीरे होगा। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि कार्मिक्स जो है आपको हमेशा ना किसी लूप में या किसी न किसी चीज़ में अटका के रखना चाहते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक लोन है तो आपको दूसरा लोन लेने पे मजबूर करेंगे, फिर वो दूसरा लोन दूसरे घर के लिए, दूसरा गाड़ी, दूसरा बंगला, ऐसे करके लूप चलता रहता है, ठीक है। सो जो लोग इस चीज़ में है वो समझ पाएंगे, क्योंकि हम सभी जो है लाइफ में स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर हाई स्कूल्स में ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, और हम लाइफ में हमेशा किसी न किसी चीज़ को पाने की राह पे चलते रहते हैं। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया दैट फाइन, दिस इज़ इनफ, बी कंटेंट, बी हैप्पी, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, उसमें संतुष्टि रखो, उसमें आप ईश्वर की जो हिडन प्रेयर आपकी जो आंसर की गई है वो आपको मिल चुकी है, उसमें आप पीस में रहो। लेकिन लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन की एनर्जी में चले जाते हैं।
हाँ मेरे पास एक घर है, उसके पास 2 है, उसके पास 4 है, उसके पास में प्रॉपर्टी है, लैंड है, ज़मीन है, घर है, 2 बच्चे, 4 बच्चे, ये है वो है, बहुत कंपैरिजन होता है, ठीक है। और उसकी वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं। किसी के पास 1 फ़ोन है तो वो सोचता है उसके पास 2 फ़ोन है तो मुझे 2 चाहिए, ठीक है। सो ये जो कंपैरिजन आप बंद करो, और ये लोन के लाइफस्टाइल से बाहर निकलो, ठीक है। ईएमआई के लाइफस्टाइल से बाहर निकलो। ईएमआई कुछ नहीं बट सिर्फ आपकी जो पूरी एनर्जी को है उसको तबाह कर देता है। आपको वो बनने नहीं देता जो आप बनने के लिए आए हो, जो आपके मन की शक्ति और इच्छा और आत्मा से आप वो बनना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको ज़रा भी रेजोनेट हो रहा है मैं जो बोल रही हूँ तो आपके लाइफ में ये आप चेंज करो। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करो इस चैनल को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड डेफिनेटली आपके कमेंट्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की कार्मिक के साथ में हेंसफोर्थ कैसे डील करना है, राइट। तो जब आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस इंप्रूव होने लगेगी, जब आपकी फ्रिक्वेंसी इंप्रूव होने लगेंगी, द ओनली वे इज़ आपको ये रिश्ता छोड़ना होगा, क्योंकि दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा जितने भी उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, क्योंकि फॉरगिवनेस के अलावा और कोई बड़ी ताकत नहीं है। आप फॉरगिव करो क्योंकि उन्होंने ये लेसन आपको दिया। एंड कार्मिक भी एक इंसान है, कार्मिक भी एक ह्यूमन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बैड वाइब्रेशन है, हेट्रेड या लो एनर्जी में उनके बारे में रह के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी ही फ्रिक्वेंसी डाउन होने वाली है, ठीक है। तो जो भी आपके भाग्य में था, जो भी आपको लेसन मिलना था, आपको मिल गया, क्योंकि उससे आपके सोल की अवेकनिंग हुई है। एंड कार्मिक का भी एक कार्मिक होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, वी ऑल आर कनेक्टेड। ये दुनिया में हम सभी एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। तो जो उन्होंने आपके साथ में किया तो वो भी उनके साथ कुछ न कुछ किसी न किसी स्वरूप में होने ही वाला है, ठीक है। तो ये रिवेंज की भावना आप मन में मत रखो, वो ईश्वर जो है हैंडल कर लेंगे। सरेंडर टू डिवाइन एनर्जी, सरेंडर टू डिवाइन इंटेलिजेंस, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। बिकॉज आप अगर आपकी एनर्जी रिवेंज नफ़रत में अगर रखोगे, कनिंगनेस में रखोगे, तो आप प्यार को आपके लाइफ में कभी इनवाइट नहीं कर पाओगे। प्यार मतलब ये नहीं कि किसी ने आके आपको रोज़ दे दिया और आई लव यू कह दिया। प्यार मतलब दैट अनकंडीशनल लव, ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ लव जो है सबसे पहले खुद से शुरू होती है, फिर आप उसी फ्रीक्वेंसी को दूसरे लोगों के साथ में शेयर करते हो। और लव जो है सिर्फ हस्बैंड वाइफ या पार्टनर से नहीं मिलता है। लव जो है अनकंडीशनल लव के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, वो पूरे ब्रह्मांड के साथ में जुड़ा हुआ है, और अलग अलग डायरेक्शन से आपके पास आएगा और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाओगे। क्योंकि जितना आप कार्मिक्स के साथ में रहोगे उतना आपकी एनर्जी ख़राब होगी, और आपको टेंशन्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेंगे, आपके कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे, और जितना भी आप इमोशनल मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसके वजह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी को, फिज़िकल ऑर्गन्स को जो हार्म हो रहा है, कई बार कई सारे डिजीज़ को तो ट्रेस भी नहीं किया जा सकता, ना साइंस बताता है कि ये इसकी वजह से हुआ है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप जाके आपके इमोशनल हीलिंग करो। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे बॉडी के किन ऑर्गन्स को तकलीफ़ हो रही है या उसका ठोस कारण क्या है। सो कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं जिसकी एनर्जी जो है वीक होने से या अफ्लिक्टेड होने की वजह से हमें तकलीफ़ होते हैं, पर हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी से नहीं देखी जाती है, इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी को कोई एलिमेंट इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। सो मैं यही चाहूँगी कि दैट आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली लाइफ में एलिवेट करो, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट हील हो। एंड आप चक्रास भी कर सकते हैं, डेली चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत सारे फ़ायदा होंगे। ये आप सब कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट हुएवर इज़ योर कार्मिक, ठीक है, जो भी आपका कार्मिक है आपके लाइफ में, ठीक है। सो आप जो है आई वुड लाइक आई सेड, आप जो है उनको विजुलाइज करो आपके लाइफ में, ठीक है, दैट वो सामने हैं आपके। एंड आपको एक छोटी सी प्रेयर बोलनी है, बहुत छोटी सी प्रेयर है, ठीक है। उनको विजुलाइज करो, उनकी सोल को बुलाइए, और आप उनको बोल सकते हैं, वी ट्राइड अ लॉट, ओके, but it did not work, yeah, so I release you from the contract and I request you to release me from the contract.
वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल कॉन्ट्रैक्ट हियर, ओके। एंड उसके बाद में ये बोलना है, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, ओके। और बस उनको जाते हुए विजुलाइज करना है कि वो आपके लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको उस वक्त कुछ ऐसा फील होता है कि एक पेपर है, रोल्ड पेपर, कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके हाथ में है, उनके हाथ में, तो आप उसको फाड़ के डिस्ट्रॉय करके फेंक दीजिए, ठीक है। और देखो कि वो जा रहा है आपके लाइफ से दूर चले जा रहे हैं, हाँ। एंड आपको फिर ज़ोर से 3 बार क्लैप करना है, बस हो गया, इतना ही करना है। और उनको दिल से माफ़ करना है। आपको आपके हार्ट चक्र में पेन होगा या थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, हैवीनेस फील होगा, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही फील होता है। और ये आप थर्ड पार्टी कनेक्शंस में भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कनेक्शन जेन्युइन होनी चाहिए, यानी आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है, ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल लव है, तो ही ये चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के अगर आपने दो लोगों के बीच में आड़ी डालने की कोशिश की या उसको तोड़ाने की कोशिश की, इतना याद रखिए कि सिर्फ ईश्वर ही है फिर आपको लेसन देगा, फिर आपके लिए एक नया कार्मिक लेसन या नया कार्मिक तैयार होगा। क्योंकि कार्मिक लेसन मरता नहीं है, कभी नहीं मरता है। कार्मिक लोग आपके लाइफ में तब तक आते रहेंगे जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करते हो। शक्लें बदलती रहेंगी लोगों की, लेकिन कार्मिक बार बार आपके लाइफ में वापस आता रहेगा, हमेशा किसी न किसी स्वरूप से। सो बेटर है दैट आप जो बातें मैंने आपको बताई है, आप जल्दी से उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्पिरिचुअल लोगों की मदद कीजिए, मीन्स से स्पिरिचुअल लोगों से मदद लीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअल लोगों की मदद भी आप कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक तरह का गुड एनर्जी होता है। आई डोंट नो मेरे मुझे कैसे निकल गए हैं, सो शायद मे बी गॉड वांट्स टू से दिस, और यू नो बिकॉज आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। तो हो सकता है ये ईश्वर की इच्छा होगी जो मैंने अभी बोला आपको, करेक्ट। सो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आई डोंट वांट टू स्ट्रेस दिस आउट। सो प्लीज़ आई होप आपको बहुत सारी बातें समझ में आई। मैंने अपना नॉलेज शेयर किया है आज यहाँ पे, जो भी मैंने सीखा है। मैं 14 साल से स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ कई सारी मोडालिटीज़। मैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, चक्रास, वास्तु, क्वांटम हीलिंग, ट्विन फ्लेम गाइड, रिलेशनशिप गाइड हूँ मैं ट्विन फ्लेम्स की, एंड क्वांटम हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, ठीक है, और लोगों की मदद करती रहती हूँ, ओके। सो अगर आपको लाइफ में कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू कनेक्ट, एंड प्लीज़ डू टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा फ़ील हुआ, अभी अब कैसा फ़ील हो रहा है। अगर आपको इस वीडियो सुनने के बाद में अगर बहुत इमोशनल फील हुए, रोना आए, तकलीफ़ हुए, कॉम्प्लिकेटेड लगे, इट्स टोटली ओके। आपको थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ सकता है, जायज़ है, हम इंसान हैं, हमें इमोशंस फील होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अब जो भी काम कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ भी जो भी चल रहा है, ठीक है, अब एक ही चीज़ याद रखिए कि आपको आपके लाइफ में मैस्कुलिन और आपकी फेमिनिन एनर्जी को अलाइन करना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। बिकॉज़ हम सभी लोग बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं ना, जब हम करियर में बहुत अच्छा करते हैं, जब हम ऑफिस में जाते हैं, हम अपनी बहुत हाई मैस्कुलिन राइड में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम हमारी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर नहीं करते, हम हमारी फेमिनिन एनर्जी को समझ ही नहीं पाते। सो जब आप आपके डिस्टॉर्टेड एनर्जी, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, तो जब आप इस एनर्जीज़ को बैलेंस करते हो और खुश रहना सीखते हो और दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करते हो, ओवरऑल व्हेन यू हैप्पी वाइब्रेशन, आई एम श्योर यूनिवर्स विल गिफ्ट यू ऑल दैट यू डिज़र्व, everything that you wanted, what you truly deserve will start getting in alignment with you, for you, and it will come only for you. कोई उसे छीन नहीं सकता, because it is coming to you from God itself, from the higher frequency, from the divine intelligence. So thank you so much for watching. Thank you so much for watching once again, for being part of this video, and only request is please share and stay tuned to this channel. Thank you. Bye bye.